अब सोचो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और ऑब्वियस सी बात है आप प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हमारे देश में 36% पॉपुलेशन मतलब 50 से 55 करोड़ लोग मिडिल क्लास हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर वाला ना चाहे ऐसा कभी हो, लेकिन इमेजिन करो आपके किसी फैमिली मेंबर की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप लेके जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब सोचो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, अच्छे डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी मेडिसिन। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इन सब में से आपको कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो सालों से लोग झेलते चले आ रहे हैं। लोगों को पता है उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने के लिए राजी नहीं है। सब गवर्नमेंट सर्विस में है, मौज कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, सब गूंगे बहरे बन चुके हैं, बिल्कुल कोई किसी को देखने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करप्शन कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो नहीं है, ये पूरा एक जंगल है जहाँ हर तरफ अंधेरा है और किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन मेजर इशू की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने वाले लोगों ने कभी ना कभी जरूर फेस की होंगी। सबसे पहला इशू है एक लंबी लाइन लगाना तो मानो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक कल्चर सा बन गया है। आप कितने ही जल्दी में क्यों ना हो, आप कितने ही थके हुए क्यों ना हो, आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, स्टिल आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। 41 नहीं लाइन है, ये लाइन में तो ये नंबर देने का मतलब ही क्या है? नंबर देने का 9 बजे लाइन लगती है, 9 बजे आप आए नहीं तो आप लाइन हम तो 9 बजे ही आए हैं। क्यों भैया? अरे हम तो 9 बजे ही आए कोई लाइन एक ही बार लगती, बार-बार नहीं लगती। अब तो लाइन में लगे आप, नंबर वाला भी लाइन में खड़ा दीजिए। और ये लाइन कोई छोटी मोटी लाइन नहीं होती है। मान लो आप किसी चीज के लिए लाइन में लग रहे हैं तो आपका नंबर 1 से 2 घंटे के बाद आएगा। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ से। रूम नंबर 131 वहाँ पर है और ये करीब सीढ़ियों तक लाइन लगी हुई है। आपको अगर प्रिस्क्रिप्शन बनवाना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आपको ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देना है तब आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। जब वो रिपोर्ट आ जाती है तो उस रिपोर्ट लेने के लिए तब लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। रिपोर्ट मिल गई, डॉक्टर को दिखाना है तब आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। डॉक्टर ने देख लिया है, अब वो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी पे तब एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन। लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात ये सोचने वाली आती है कि हमारी गवर्नमेंट को भी पता है और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी पता है कि हमारे हॉस्पिटल में कितना क्राउड रहता है। तो एक बिल्कुल छोटी सी बात ये है कि भाई अगर तुम्हें पता है हमारी फार्मेसी पे मेडिसिन लेने के लिए घंटों तक लंबी लाइन लगी रहती है, तो एक फार्मेसी की जगह 4 फार्मेसी क्यों नहीं कर देते? किस चीज़ की कमी है? मतलब पैसे की कमी है। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तुम्हें दे रही है, अगर ये सारी दिक्कत तुम गवर्नमेंट के सामने रखोगे तो इतनी बेकार हमारी सरकार नहीं है, ज़रूर इस चीज़ का कोई ना कोई समाधान निकालेगी। लेकिन ये क्या बात हुई, एक ही फार्मेसी या फिर एक ही सेंटर जहाँ पर हमें ब्लड रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट देना पड़ता है, जहाँ पर हमें इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा शायद कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन सब में दिक्कत परेशानी डॉक्टर को थोड़ी हो रही है या अमीर लोगों को थोड़ी हो रही है। किससे हो रही है? हम जैसे आम गरीब लोगों को, जो बेचारा किसी एक बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहा होता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है। फिर हमारी परेशानी नहीं होती है, वहाँ पर हमारी दिक्कत नहीं होती है, हमारी थकन नहीं होती है, हमारी सिर्फ एक ही गलती होती है, हमारे पास पैसा नहीं होता है और हम फ्री में इलाज कराने के लिए इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेड शॉर्टेज की। अगर आप कभी न कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए होगे तो आपने ये जरूर देखा होगा कि पेशेंट को बेड तक नहीं मिलता है। एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देखो। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं? इस वीडियो में आपको इतना क्लियरली पता चल रहा है कि बेचारा एक पेशेंट है जिसे बेड शॉर्टेज की वजह से जमीन में बैठ के ऑक्सीजन लगवाना पड़ रहा है। और इसका रीजन पता है इसे क्या दिया गया? नो बेड अवेलेबल। हॉस्पिटल के पास इतने बेड ही मौजूद नहीं है जो इस बेचारे को एक बेड तक दे सके ताकि ये बेड पर लेट कर अपना ट्रीटमेंट करा सके। और ये इंसिडेंट तो इसलिए सामने आ गया, किसी भले आदमी ने इस चीज़ की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी।
लेकिन तुम मानो या ना मानो, ऐसे ही हज़ारों केसेस, हज़ारों परेशानियां मिडिल क्लास लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोज़ फेस कर रहे हैं और उस चीज़ का हम लोगों को पता तक नहीं चल पाता है। और इन सारी मुसीबतों का एहसास सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो 50-50, 60-60 दिन तक लगातार हॉस्पिटल में रुकते हैं। कितने दिन हुए आपको यहाँ पे? कितने? 57 डेज। 57 दिनों से यहाँ पर। एक बार जरा हमारे देश के सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स की ये तस्वीरें देखें। दिल्ली एम्स जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर हमारे देश के तमाम कोनों से, तमाम राज्यों से लोग वहाँ पर आते हैं अपने इलाज के लिए। ऐसे में वो और उनके साथ के जो उनके परिजन आए हुए हैं, जो उनके तीमारदार आए हुए हैं, वो इस ठंड में कहीं फुटपाथ पर सो रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर सो रहे हैं और सबवे में रात गुजारने को मजबूर हैं। ये सारी वीडियोस देखकर आपको एहसास हो गया होगा, शायद आप इनकी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे कि इन बेचारों के दिल पर क्या बीत रही होगी। ना तो अब दवा मिली और ठंड के मारे और कंपकपी हो रही है। हाँ। तीसरे हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर की कमी। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ पर अगर तुम स्कूल में जाकर बच्चों से पूछोगे कि बच्चों तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो उनकी जुबान पर सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं, डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन फिर भी हमारे देश में डॉक्टर की कमी है। WHO के मुताबिक 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, सही मात्रा में अगर देखा जाए तो। और हमारे देश में कितना है? 11,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर। इसका मतलब क्या है? 11 डॉक्टर का काम एक डॉक्टर कर रहा है हमारे देश में। अब इस चीज़ का सीधा मतलब तुम ये समझो, जब एक बंदा 11 बंदों का काम करेगा तो वो 11 काम ना ही सही ढंग से करेगा और ना ही सही लगन से, और फ्रस्ट्रेशन अलग से होगी। तो यही तो रीज़न होता है, जब तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ के डॉक्टर का मिजाज अलग ही होता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते और इसी वजह से पेशेंट का मोस्टली ट्रीटमेंट नर्सों के द्वारा होता है। भाई अपने मरीजों का ध्यान रखना। मेरे पेशेंट को है ना कैनुला लगाने में ग्लूकोज वाली जो इंजेक्शन सुई लगाते हैं, वो लगाते वक्त है ना डॉक्टर ने गलत लगा दी और उसकी वजह से ना मेरी बहन का पैर काटना पड़ रहा है, दूसरे कटा रहे हैं। चौथी प्रॉब्लम है दवाइयाँ खरीदने में, जहाँ पर हमारी सरकार वादा करती है फ्री इलाज का, लेकिन वहीं पर ही पेशेंट को फ्री दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। डॉक्टर लिखते हैं दवा, उसमें 2 ही 3 मिल पाते हैं, बाकी बाहर से। ये मैंने पहले भी पॉइंट मेंशन किया था। अच्छा, ये पूरी दवाई नहीं देते? पूरी दवाई नहीं मिल, बाहर से लेनी पड़ेगी। बाहर से लेनी पड़ेगी। क्या एक बार ऐसे क्यों? सारी दवाई नहीं मिलती, अवेलेबल नहीं है। बात है ऊपर से आती है, यहाँ नहीं दी जाती है। आज ये तुम 10 बार आओगे, 10 बार यही सिर्फ बोला जाएगा कि स्टॉक में नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब इस वीडियो में तुम क्लियरली देख सकते हो कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है। पेशेंट कह रहा है, एक तो पहली बात मैं इतनी लंबी लाइन में लगूं दवाइयाँ लेने के लिए, जब वहाँ पर पहुँचूँ तो फार्मेसी वाले क्या कहते हैं, ये 2 दिन की दवाइयाँ रख लो, अभी हमारे पास इतनी है, बाकी बाहर से खरीद लो। अब इस चीज़ का क्या सेंस बनता है? अगर हमारी गवर्नमेंट वादा करती है फ्री इलाज का, तो ऑब्वियस सी बात है हमें दवाइयाँ भी फ्री ही मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। 5वां बिगेस्ट रीज़न है डिले इमरजेंसी केसेस। कई बार ऐसा होता है, अगर तुम किसी इमरजेंसी केसेस को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हो तो वहाँ पर इमीडिएटली इलाज की बजाय इमीडिएटली वेट करना पड़ता है। इमरजेंसी केसेस तो ऐसे होते हैं जहाँ पर एक एक सेकेंड, एक एक मिनट वैल्यूबल होता है, वहाँ पर सेकंड तो छोड़ो, कभी कभी हमें घंटों तक वेट करना पड़ जाता है। कभी स्टाफ नहीं होता है, कभी डॉक्टर की कमी होती है, और इस सब चीज़ों का भरपाई कौन करता है? हम जैसे गरीब लोग, जो बेचारे ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और इलाज कराने के लिए इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाते हैं। ये तो थी वो दिक्कतें जो आपने कभी ना कभी ज़रूर फेस की होंगी, लेकिन ये दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में एक दिक्कत ऐसी आ रही है जो हर गरीब फेस कर रहा है, और वो बेचारा आवाज़ तक नहीं उठा पा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू है करप्शन। बिलीव मी गाइस, इस टॉपिक पे पूरे इंटरनेट पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं दिखाना चाहता हूँ सच्चाई का असल रूप क्या है। आइए चलो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस किस तरीके से करप्शन चल रहा है। पब्लिक हॉस्पिटल में जो करप्शन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है पेटी, एक होता है ग्रैंड।
पेटी करप्शन का मतलब होता है एक ऐसा घूस जो हॉस्पिटल में एडमिशन कराने से लेकर मेडिसिन तक दिया जाता है, और ये करप्शन उन चीजों के लिए दिया जाता है जो कि असल में फ्री होनी चाहिए। 2023 में एक न्यूज आई थी जहां पर एक पेशेंट को एडमिट करने से मना कर दिया था 3 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। रीजन क्या था? उसके पास चाय पानी के पैसे नहीं थे। एंड में आके उसने 2000 रुपए दिए, तब जाकर उसे बेड नसीब हुआ। फ्री मेडिसिन का प्रॉमिस होता है, लेकिन जब पेशेंट असल में मेडिसिन लेना फार्मेसी जाता है तो वहाँ पर क्या कह दिया जाता है, ये 2 दिन की दवाई ले लो, या फिर ये इतनी दवाई ले लो, इतनी टैबलेट्स हैं हमारे पास, इतनी यार आउट ऑफ स्टॉक है, ये जो 2-4 टैबलेट हैं ये आप उस स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर से जाके खरीद लो। और जब पेशेंट उस स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर पर जाता है तो वहाँ से चलता है इनका परसेंटेज का मामला। मान लो किसी पेशेंट ने 1000 की दवाई खरीदी तो उसमें से 20-30% उसका होता है जिस इंसान ने उसे उस मेडिकल पर भेजा है, जिस इंसान ने ये कहा है कि ये दवाई आप इस मेडिकल से जाके खरीद लो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया सर्वे के हिसाब से इंडिया के वो लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें से 24% लोग हेल्थ केयर स्टाफ या मेडिकल वर्कर्स को घूस देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है, जो भी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें से हर 4 में से 1 आदमी ने घूस देकर अपना ट्रीटमेंट कराया है। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था करप्शन 2 तरीके का होता है, पीटी और ग्रैंड। पीटी करप्शन का तो आपने समझ लिया है, अब ये ग्रैंड करप्शन क्या होता है? ग्रैंड करप्शन का नाम ही ग्रैंड है, मतलब ये कोई छोटा मोटा 1000 लाख वाला करप्शन नहीं होता है, ये सीधा करोड़ों में चलता है। हॉस्पिटल के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स उसे मिलता है जो करप्शन देने के लिए रेडी होता है। मशीनों की क्वालिटी 0 होती है और बिल पर क्या चढ़ाया जाता है? 1 नंबर मशीन है, गवर्नमेंट को यही बिल बेच दिया जाता है। अब गवर्नमेंट को तो यही लगता है कि हम अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 नंबर की मशीनें चलवाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? मशीनें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और दिक्कत किसे आती है? हम जैसे आम इंसानों को। और इस करप्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कैम। इस स्कैम में गरीबों के लिए भेजे गए इलाज के पैसों को घोटाला हुआ था, और ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, ये करोड़ों में था। उत्तर प्रदेश में 2005 से लेकर 2011 के बीच में एक योजना चलाई जा रही थी जिसका नाम था NRHM। इसका सिंपल सा मतलब था गांव के लोगों को सस्ती और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देना, जैसे अच्छी दवाइयां देना, वेल एजुकेटेड डॉक्टर को लाना, एम्बुलेंस को लाना और अच्छी वैक्सीन देना। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ों रुपए भेजा, लेकिन ये पैसा गरीबों के इलाज के लिए ना पहुंच के किसी और की जेब में गया। फेक बिल्स बनाए गए। मान लो किसी हॉस्पिटल में सिर्फ 10 बेड हैं तो 50 बेड का बिल बनाकर गवर्नमेंट को भेजा गया। फेक पेशेंट का डेटा गवर्नमेंट को दिया गया। एक ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने कभी आया ही नहीं है, लेकिन उसके पूरे इलाज का डेटा, फेक डेटा गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। एम्बुलेंस खरीद ली गई है, ये नोटिस सरकार को दे दिया जाता था, लेकिन जब ऑफिशियली चेक करी गई तो कोई एम्बुलेंस नहीं खरीदी गई थी। बाद में जब इस स्कैम का खुलासा हुआ और एक एस्टीमेट लगाया गया तो लगभग 5000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। अब ये 5000 करोड़ 2011 की बात चल रही है, आज के टाइम में ये बहुत है, लेकिन उस टाइम भी ये कितने होंगे आप आइडिया लगा लो। लेकिन तुम मानो ना मानो, आज भी कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये स्कैम रोज चल रहे हैं। कहीं फ्री इलाज नहीं मिल रहा तो कहीं पूरी दवाइयाँ। तो क्या सिर्फ हम इतना कहकर रुक जाएं कि हाँ यार चलो करप्शन है, सिस्टम खराब है, हालात ही खराब हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अब चुप नहीं बैठना है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये सच्चाई है उन हज़ारों करोड़ों लोगों की जो रोज़ अपना ट्रीटमेंट कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, और उन्हें बदले में क्या मिलता है? इंतज़ार, लंबी लाइन और लाइन और सिर्फ लंबी लाइन। इलाज तो शायद ही कभी मिलता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सिस्टमेटिक रिफॉर्म। पैसा बढ़ाओ लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी। हॉस्पिटल बनाओ लेकिन डॉक्टर को भी इम्प्रूव करो। टेक्नोलॉजी लाओ और करप्शन को हटाओ। और सबसे ज़रूरी बात है, लोगों को जागरूक करो, क्योंकि जब तक आम आदमी अपने लिए नहीं बोलेगा, जब तक उसके लिए कोई नहीं बोल सकता। और इस वीडियो का मतलब सिर्फ एक्सपोज करना नहीं है, अवेयरनेस फैलाना है, क्रिटिसिज्म को रोकना है और सॉल्यूशन बताना है। भाइयों, यही था आज की इस वीडियो में।
अब इस वीडियो पे ना ही मुझे तुम्हारा कोई लाइक चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारा कोई कमेंट चाहिए, सिर्फ एक शेयर चाहिए, क्योंकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। चलिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।